हाल ही में कराची की सिटी कोर्ट में खुला के लिए आने वाली औरत को उसके शौहर ने अहाता अदालत में गोली मार दी। अब बहुत से लोग इस वाक़े का तज़िया करते हुए इसे औरत पर बहुत बड़ा जुल्म अजीम करार देंगे और मर्दों के खिलाफ जो है मजीद कानून साजी का जो है वो मुतालबा करेंगे। बल्कि मेरा जो तजिया होगा वो थोड़ा सा इस पे मुख्तलिफ होगा और मैं असल फसाद की जड़ जो इन जराइम का बायस बन रही है उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। पहली बात ये समझ लें कि पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त खुला देने का जो तरीक़ेकार राइज है वो कतन इस्लाम के असूलों के मुताबिक नहीं तरतीब दिया गया। यानी निकाह तो इस्लाम के मुताबिक है लेकिन खुला जो है वो इस्लाम के मुताबिक ज़रूरी नहीं है कि उसके तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए दी जाए। पाकिस्तान में एक औरत खुला की एक तरफा डिग्री हासिल कर सकती है। पाकिस्तान में एक औरत शोहर का जाली एड्रेस, फेक एड्रेस शो करके उसको इतला दिए बगैर खुला की एक तरफा डिग्री हासिल कर सकती है। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी ये अमल करने पर। पाकिस्तान में एक औरत खुला की डिग्री लेने के लिए अपने शोहर पर झूठे इल्जाम लगा सकती है जो कि ज्यादातर यही होते हैं कि जी तशद्दुद करता है, इसकी दूसरे औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और ये नशा करता है, और अदालत किसी किस्म का सबूत उससे लेने की पाबंद नहीं है, उसके बगैर ही उसको खुला की डिग्री मिल जाती है और शोहर उसके खिलाफ अपनी जात के ऊपर कीचड़ उछाले जाने के खिलाफ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान में एक औरत एक शोहर के निकाह में रहते हुए अपने आशिक के साथ घर से भाग सकती है, उसकी इतला में लाए बगैर खुला की डिग्री अदालत से ले सकती है और जो है खुला की डिग्री लेने के बाद वो इद्दत पूरी ना करने किए बगैर भी उस दूसरे आशिक के साथ निकाह पढ़ा ले तो उसके खिलाफ इस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। पाकिस्तान में अगर एक औरत खुला लेकर सबसे पहला जो काम यहाँ पे करती है कि बच्चे जो है वो शोहर से दूर कर देती है, अपने उनसे नहीं मिलवाती है। अगर वो अदालत में उनसे मुलाकात के लिए नहीं लाती है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। पाकिस्तान में शोहर बच्चों का बाप अगर कस्टडी का केस कर दे तो उसको कई महीने लग जाते हैं बच्चों से महज 1 या 2 घंटे की अदालती मुलाकात हासिल करने में। और किस्मत से अगर उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है और बच्चों की उम्र भी बहुत ज्यादा है और उसको घर की मुलाकात अगर बहुत शाज़ो नाज़िर अगर किसी बाप को मिल ही जाए तो जनाब वो हासिल करने के लिए उसे अपने ही बच्चे को अपने घर में मुलाकात के लिए लाने के लिए लाखों रुपए मालियत के मचलके अदालत में जमा करवाने पड़ते हैं, जबकि औरत के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो जनाब ये बहुत सारी ज्यादतियां हैं जो मर्दों के साथ इस वक्त अदालतों में हो रही हैं और भी बहुत सारी ज्यादतियां, ये तो मैंने चंद गिनवाई। आप कोई भी सरकमस्टांसेस अपने जहन में सोच लें, कोई भी सिचुएशन अपने जहन में सोच लें, मैं अभी आपकी सिचुएशन सुने बगैर आपको ये कहने के लिए तैयार हूं कि जनाब उस सिचुएशन में जो भी सिचुएशन आप सोचेंगे मर्द के लिए यकीनन कोई सॉलिड किस्म का कानूनी रिलीफ होगा ही नहीं। तो ये जनाब वो ज्यादतियां जो मर्दों के साथ की जा रही हैं, औरतें बड़े शौक के साथ जनाब जब दिल करता है मर्दों को ब्लैकमेल करने के लिए मारपीट के, तशद्दुद के झूठी FIR भी कटवा देती हैं। ट्रायल में मर्द के खिलाफ कोई सबूत पेश जो है वो सामने ना आए, उसके बावजूद उसकी जिंदगी के सालों ज़ाया होने के बावजूद वो अपनी बीवी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त हमारे अदालतों में चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन बुरी से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन। औरतें जनाब घर का शोहर का जब चाहे शोहर का घर छोड़कर चली जाए, उसके बच्चे ले जाए, बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन ले जाए, जितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ज्वेलरी घर से उठाकर गायब कर दे, उसके ऊपर जनाब कोई कदगन नहीं है और वो जनाब उसके खिलाफ शोहर जो है वो किसी तरह से अदालत में जाकर कोई भी सॉलिड किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। और तो और बीवियां बड़े शौक से जनाब अपने शोहरों को जब घर छोड़ के जाती हैं तो कहती हैं जनाब कि हम अदालत में तुम्हारे पर झूठे मुकदमात बनाएंगे। फिर जो जहेज केसेस के नाम पर रिकवरी के जहेज के सामान जहेज की रिकवरी के नाम पर जो झूठे मुकदमात हमारी अदालतों में औरतें बनाती हैं और उसके लिए कोई सबूत पेश करना भी उनके लिए जरूरी नहीं है, उनके केस फाइल भी होते हैं, ट्रायल भी चलते हैं। मर्दों के ऊपर प्रिजम्पशन की बुनियाद के ऊपर
पैसे, नाजायज पैसे डाले जाते हैं। ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये सारी बातें जो हैं ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जजमेंट्स का हिस्सा हैं। ये सारी बातें जो है वो कानून से वाकिफियत रखने वाले लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब इतनी सारी ज्यादतियां मर्दों के साथ हो रही हैं तो जाहिर है वहां पर इस तरह के जराइम का जन्म लेना जो है ना कोई खास बात रह नहीं गई इस वक्त। और डर है कि जिस तरह हमारी फैमिली केसेस में मर्दों के साथ जो भी नाइंसाफियां हो रही हैं, और कुछ सूरतों में तो जज साहिबान की तरफ से, खातून जजेस की तरफ से, कुछ सूरतों में कुछ बड़ा इम्तियाजी किस्म का सलूक किया जाता है, बाप के साथ बाप की तस्हीक की जाती है, जिस तरह मर्द की एक बाप की हैसियत से, एक शौहर की हैसियत से, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि मर्द हर तरफ से जनाब जिल्लत और रसवाई जनाब अदालतों में बर्दाश्त कर रहे हैं, और औरतों के पास खुली आज़ादी है, वो उन पर झूठे मुकदमात बनाएं, झूठी FIR कटवाएं, उनके निकाह में रहते हुए खुला की एक तरफा डिग्रियां हासिल कर लें, उनके फेक एड्रेसेस अदालत में जाहिर करके, कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें। तो इस बुनियाद पर मैं यहाँ पर सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करूंगा कि मैं पिछले दिनों एक बाबा जी के पास बैठा हुआ था, जो कि कोई पढ़े लिखे नहीं है, खास मजदूर आदमी थे। उनकी उम्र कोई होगी 70 साल के तकरीबन, और मैं उनके पास बैठा था कि कोई सोशल साइंसेज से मुतल्लिक कुछ सीखने का मौका उनसे मिले, उनकी ऑब्जर्वेशन से माशरे के ऊपर उनका क्या मुतालिया है। और जब मैंने उनको बताया कि जनाब मैं फैमिली केसेस के ऊपर और इस तरह वॉलंटियर काम कर रहा हूँ बहुत सारे मर्दों के हकूक के लिए, उनके जायज हकूक दिलवाने के लिए, उनको जाली मुकदमात में फंसे मुकदमात से निकालने के लिए, और जब मैंने उनको ये बताया कि इतनी सारी ज्यादतियां हैं जो मर्दों के साथ की जा रही हैं, उनके पास किसी किस्म का रिलीफ मौजूद नहीं है जब तक कि वो अपनी बीवी के हाथों कत्ल ना कर दिए जाएं, या बीवी उनका कत्ल किसी और से ना करवा दे। वो भी अगर उसके खिलाफ बहुत ठोस शवाहिद हों तो फिर शायद वो ट्रायल का बीवी हिस्सा बन सके और उसके खिलाफ फिर कोई कानूनी कार्रवाई हो सके और वो सजा पा सके। तो उन्होंने जनाब एक बात की कि जनाब अगर वाकई ये बात सच है जो तुम मुझे बता रहे हो कि इस तरीके से मर्दों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, तो इस तरह तो माशरे में कत्ल व गारत बहुत ज्यादा आम हो जाएगा। क्योंकि जो सीधा मर्द होगा वो तो सह लेगा चुप करके, वो जनाब जाली मुकदमात की रिकवरियां भी भर देगा, वो जनाब बच्चों से दूरी भी बर्दाश्त कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन जो मर्द थोड़ा सा टेढ़ा होगा जनाब कि वो फिर अपने साथ 3-4 लोगों की जान भी लेगा, और ये फसाद मुआशरे में वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जिस तरह हमारे मुआशरे में ये नाजायज तलाकों की शरह जो है बढ़ती जा रही है, तलाक फ्रॉड की शरह बढ़ती जा रही है, कस्टडी के मामलात में बाप के साथ किस तरह ज्यादती की जाती है, उसे किस तरह चेक बुक बना के इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी बच्चों की माँ किस तरह हर स्टेज के ऊपर उसे बहाने से पैसे निकलवाती है अदालत के जरिए, उसे बार बार जो है वो धमकियां लगाती है कि वो उस पर किसी इस तरह की मुकदमात बना देगी। तो जनाब मुआशरे में फिर यही कुछ होगा। और अगर तमाम चीजों की रोकथाम करनी है तो सबसे पहले हमें अपने निज़ाम अदल को ठीक करना होगा और इसे इंसाफ पर लाना होगा। जब तक हमारा निज़ाम अदल इसी तरह अगर जेंडर बाइस्ड होकर फैसले देगा तो जनाब इस तरह के जराइम बढ़ने का और बहुत तेजी से बढ़ने का खदशा हमेशा रहेगा।